पाकिस्तान में इन दिनों तगड़ा डर का माहौल बना हुआ है। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले मीडिया में ये स्वीकार किया था कि पाकिस्तान पश्चिमी देशों के कहने पर आतंकवाद फैलाता है और डर्टी वर्क करता है। इस बयान के बाद पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी किरकिरी हुई थी। अब उन्होंने एक और नया बयान दिया है। उन्होंने भारत के खिलाफ एक और गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत इंडस नदी पर कोई भी डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रिजर्वॉयर या अन्य स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान उसे हमला मानते हुए एक स्ट्राइक करेगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि हमला एयरफोर्स के जरिए होगा या आतंकवादियों को भेजकर, लेकिन उनका इशारा साफ था। पाकिस्तान भारत के जल परियोजनाओं को टारगेट करने की नीति बना रहा है। यह बयान भारत के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की भविष्य की रणनीति का संकेत मिलता है कि अब वो भारत के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे निशाना बना सकता है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अगर भारत ने किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर इंडस नदी पर बनाने की कोशिश की तो वह पहला हमला करने के लिए भी तैयार है। उनका तर्क है कि ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए जंग के बराबर होगा, क्योंकि ये देश भूखा प्यासा मर सकता है। इंडस नदी का स्रोत तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है और ये लद्दाख होते हुए पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से गुजरती है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी और कृषि इस नदी पर निर्भर है। झेलम और चेनाब नदियां भी पाकिस्तान के लिए उतना ही जरूरी है। 1960 में साइन की गई इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत की पूर्व नदियों जैसे कि रावी, व्यास, सतलज का पानी और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों जैसे इंडस, झेलम, चेनाब का पानी दिया गया था। लेकिन अब यह ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है और भारत इन नदियों पर अपने हक के तहत प्रोजेक्ट्स बना रहा है। भारत ने चेनाब नदी पर बागलीहार डैम से पानी का फ्लो काफी हद तक कम कर दिया है और जल्द ही किशनगंगा पर ऐसा करने की योजना है। पाकिस्तान को डर है कि भारत अगर इन तीनों नदियों पर डैम बना देता है तो उसकी खेती और जनता को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत को पाकिस्तान का पूरा पानी रोकना हो तो भाखड़ा, नांगल जैसे करीब 22 डैम बनाने होंगे। अगर सिर्फ आधा पानी रोकना हो तो भी 10 से 11 डैम की जरूरत होगी। भारत के पास इस समय कई अपकमिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो चेनाब और झेलम नदियों पर बनाए जा रहे हैं। अगर पानी की आपूर्ति में 10 से 20% की भी कमी हो गई तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि पाकिस्तान अब खुलेआम धमकी दे रहा है कि वह भारत के डैम्स को निशाना बनाएगा। इस स्थिति में भारत को स्पष्ट नीति बनानी होगी। अगर कोई देश भारत के डैम्स पर हमला करता है तो इसे सीधा युद्ध माना जाना चाहिए और तत्काल जवाब देना चाहिए, क्योंकि डैम पर हमले से अचानक बाढ़ आ सकती है और भारी जनहानि भी हो सकती है। इस खतरे को देखते हुए इस स्थिति में भारत को स्पष्ट नीति बनानी होगी। अगर कोई देश हमारे डैम्स पर हमला करता है तो इसे सीधे युद्ध माना जाना चाहिए और अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में भी बदलाव करते हुए ये बात बतानी चाहिए कि अगर भारत के डैम पर कोई भी हमला करता है तो भारत उस पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि डैम पर हमले से अचानक बाढ़ आ सकती है और भारी जनहानि हो सकती है। इस खतरे को देखते हुए भारत को कश्मीर और लद्दाख में मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्थापित करना चाहिए ताकि फाइटर जेट्स या मिसाइल हमारे डैम्स को टारगेट ना कर सके। इसके अलावा भारत को अपने डैम्स की सुरक्षा और रिपेयर पॉलिसी पर भी काम करना होगा। भविष्य में पानी की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए रिवर डाइवर्जन जैसे विकल्पों पर भी विचार करना होगा। पाकिस्तान की धमकियों के बावजूद भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जल संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, खास तौर पर तब जब देश की जनसंख्या 160 से 170 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये स्पष्ट है कि जल संकट आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के बीच नई तरह की टकराव की वजह बन सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी की समीक्षा और पुनः निर्माण की प्रक्रिया में भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए रणनीतिक निर्णय लेने होंगे। आने वाले महीनों में इस विषय पर कई नई घटनाएं सामने आ सकती हैं और भारत को अपने डैम्स की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखना होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।